हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की नोटिस है महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर शेड्यूल फॉर ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड जारी कर दिया गया है, जिसमें ऑनलाइन प्रेफरेंस फॉर्म दैट इज़ चॉइस फिलिंग आपका 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में रखा गया है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र में स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन नहीं किया गया है। जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया था बस वही इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। नीचे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया गया है, ये देखिए, एलिजिबल स्टूडेंट एंड नॉन एलिजिबल स्टूडेंट। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर द ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 ये आपका 31 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट आपका आएगा ऑनलाइन प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग प्रोसेस, जो कि आपका 1 नवंबर से 3 नवंबर के बीच में रखा गया है। फिर उसके बाद आपका डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट, फिर इसकी सिलेक्शन लिस्ट आपको जारी कर दी जाएगी 5 नवंबर को, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका फिजिकल ज्वाइनिंग का पॉइंट रहेगा। फिजिकल ज्वाइनिंग की डेट आपको 6 तारीख से 9 तारीख के 5:30 बजे तक दिया गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नाउ अब उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट ऑफ ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2, ये बात आप ध्यान रखिए कि महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट किया गया है। यहाँ पर 3 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी फर्दर 3 राउंड आपको किया जाएगा। ये देखिए, ये राउंड 1 हो गया आपका, ये आपका राउंड 2 हो गया और ये आपका राउंड 3 हो गया। तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको 3 राउंड और एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। इसमें और भी एक्स्ट्रा सीट स्टूडेंट्स को इसमें जो सीटें वेस्ट हो जाती थी वो सीटें यहाँ पर ऑक्यूपाई होने के चांस रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1, देन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2, देन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3, सबका ही आपको सिलेक्शन लिस्ट जारी करेगा। फिर फिजिकल डेट, फिजिकल ज्वाइनिंग आपको उसका फिजिकल ज्वाइनिंग का डेट भी आपको जारी करेगा। एक बात आपको ध्यान रखना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ध्यान में रखनी है कि ये जो आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा, ये ऑनलाइन चॉइस फिलिंग आपको एक बार का ही ऑप्शन दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जो ये ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, ये ऑनलाइन चॉइस फिलिंग का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ही स्टार्टिंग में ही दिया जाएगा। उसके बाद सारे के सारे सिर्फ रिज़ल्ट जारी किए जाएंगे। तो इसीलिए आप एक बार ही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो बहुत ही सोच समझ कर चॉइस फिलिंग आप करिएगा। जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है बस आप उसी कॉलेज का नाम डालिए, दूसरे किसी कॉलेज का नाम आप मत डालिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट के लिए। फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस दी गई है रिगार्डिंग एलिजिबल कैंडिडेट एंड नॉन एलिजिबल कैंडिडेट, दोनों के रिगार्डिंग एक नोटिस दिया गया है। तो ये देखिए नोटिस क्या है। फॉर एलिजिबल कैंडिडेट नीट यूजी 2014 क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड बट नॉट बीन अलॉटेड अ सीट ऑफ राउंड 3 ऑफ ग्रुप बी। तो ये बात ध्यान रखिए कि राउंड 3 तक अगर आपको कोई भी सीट नहीं मिली है तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। एंड नॉन एलिजिबिलिटी, उसी तरह से नॉन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप अप्लाई करिएगा। और ये बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नो न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी डन फॉर दिस कैप ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो जो जिसने पहले से रजिस्टर किया था बस वही इसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पर देखिए जो थर्ड पॉइंट दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला पॉइंट। इट इज़ मैंडेटरी टू ज्वाइन द सीट अलॉटेड ड्यूरिंग ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, hence candidate are advised to vigilant and fill only those choice where they intend to take admission. The preference filled in online stray vacancy round 1 will be utilized for the subsequent stray vacancy round। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये सारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो जितने भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए BHMS, BAMS, BOEMS के सीट के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। तो इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।